स्वागत है दोस्तों, प्राइस एक्शन बेसिक्स की 8वीं वीडियो में। अगर तुम फेक ब्रेकआउट पर फंस गए तो ट्रेडिंग में पैसा बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप ही फेक ब्रेकआउट होता है और ये हर नए ट्रेडर को कंफ्यूज करता है। 90% ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखते ही एंट्री ले लेते हैं और फिर स्टॉप लॉस हिट, अकाउंट ब्लो। मैं पिछले 3 साल से इस टेक्निक की मदद से ट्रेडिंग कर रहा हूं और आज मैं तुम्हें वही रियल स्ट्रैटेजीज और लाइव चार्ट एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं जिससे तुम आसानी से समझ पाओगे कि असली ब्रेकआउट कौन सा है और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जा सकता है। देखो, जब प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ा, मुझे लगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। वॉल्यूम भी थोड़ा पुश कर रहा था, इसलिए कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। लेकिन अगले ही कैंडल्स में प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया और पूरा मूव उल्टा घूम गया। यही होता है फेक ब्रेकआउट, जिसमें मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करता है। इसीलिए हमेशा ब्रेकआउट को कंफर्म करना जरूरी है, वरना ट्रैप पक्का है। अगर हम यहां सपोर्ट पर होते तो रेजिस्टेंस पर पहुंचने के बाद आप क्या सोचते? सिंपल आंसर, या तो ब्रेक करेगा या फिर रिजेक्ट होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें। चार्ट को ध्यान से देखो। प्राइस रेजिस्टेंस तक आया पर सीधे ऊपर उड़ने के बजाय साइड में कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। अब सोचो, अगर बायर्स इतने स्ट्रांग होते तो कैंडल्स यहां अटकती ही क्यों? यह हेसिटेशन क्या दिखाता है? इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। और जब कंसोलिडेशन रेसिस्टेंस के बिल्कुल पास हो, स्मार्ट ट्रेडर्स जल्दी एंट्री नहीं लेते, वो वेट करते हैं, क्योंकि रियल ब्रेकआउट हमेशा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, बड़े ग्रीन कैंडल्स और मोमेंटम के साथ आता है, ना कि छोटी छोटी साइडवे मूव्स के साथ। तो अगली बार जब भी आप रेसिस्टेंस के पास ऐसी कंसोलिडेशन देखो, अपने आप से पूछो, ये असली स्ट्रेंथ है या सिर्फ एक ट्रैप? इसी तरह हम फेक ब्रेकआउट से बचते हैं। अब जरा एक और एग्जाम्पल देखो। प्राइस फिर से रेजिस्टेंस के पास आया, लेकिन इस बार डिफरेंस क्लियर था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, कैंडल्स बड़ी और स्ट्रांग बनी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वॉल्यूम भी साथ में बढ़ गया। ये एक क्लियर सिग्नल है कि बायर्स सच में मार्केट को पुश कर रहे हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है और वॉल्यूम स्पाइक करता है, इसका मतलब होता है ब्रेकआउट जेन्युइन है, सिर्फ एक ट्रैप नहीं। अगर वॉल्यूम साइलेंट होता और सिर्फ कैंडल्स ऊपर जा रही होती तो रिस्क होता कि मार्केट वापस गिर जाए। इसलिए हमेशा याद रखो, प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूर देखना। जब दोनों एक साथ अलाइन होते हैं तभी ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता है। यहां एक और पावरफुल सिग्नल समझते हैं, बुलिश डिवर्जेंस। प्राइस चार्ट को देखो, कैंडल नीचे गिर रही हैं और नए लोअर लो बना रही हैं। नॉर्मली ये डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन लगता, लेकिन अगर नीचे आरएसआई को देखो तो वही लोज के टाइम आरएसआई नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठ रहा है। मतलब प्राइस गिर रहा है, पर मोमेंटम इंडिकेटर कह रहा है कि सेलिंग प्रेशर वीक हो रहा है। इसी को कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। और अक्सर ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है। जैसे ही आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाता है, थोड़ा पेशेंस रखो और कॉन्फर्मेशन कैंडल का वेट करो। जब प्राइस वापस बाउंस करे और आरएसआई सपोर्ट करे, उस पॉइंट पे एंट्री काफी सेफ हो जाती है। सिंपल शब्दों में, प्राइस और आरएसआई ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें तो मार्केट सिग्नल देता है कि ट्रेंड बदलने वाला है। अब इस एग्जाम्पल को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देख लो, प्राइस एक क्लियर अप ट्रेंड में है और ये ट्रेंड लाइन बार बार सपोर्ट का काम कर रही है। हर बार जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आया, बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी मार्केट ऐसी ही ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा सा तोड़कर फिर से वापस ऊपर चला जाता है। इसे बोलते हैं फेक आउट। ये ट्रैप होता है ताकि इंपेशेंट ट्रेडर्स गलत साइड एंट्री ले लें। मतलब अगर आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हो तो आपको लग सकता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई और शॉर्ट लेना चाहिए, लेकिन असल में ये एक झूठा सिग्नल होता है। अब यहां पर वॉल्यूम एनालिसिस का रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन्युइन ब्रेकआउट तभी होता है जब उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम स्पाइक भी हो। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे गया लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल या लो रहा, तो इसका मतलब है कि कोई रियल सेलिंग प्रेशर नहीं है। मार्केट बस टेम्पोररी स्टॉप लॉस हंट कर रहा है और इसी वजह से प्राइस थोड़ा नीचे जाकर तुरंत रिवर्स हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात, वॉल्यूम कंफर्म न करे
तो ब्रेकआउट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अब आरएसआई को देखो। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो मार्केट की असली स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर प्राइस नीचे गिर रहा हो लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड जोन के पास आ जाए और वहां से रिवर्सल दिखाए, तो इसका मतलब है कि सेलर की पावर वीक हो रही है। इस एग्जाम्पल में भी जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास स्लिप हुआ, आरएसआई नीचे था पर तुरंत बाउंस किया। मतलब प्राइस का ब्रेक दिखने के बावजूद मोमेंटम ने कंफर्म कर दिया कि ये एक ट्रैप है, रियल ब्रेकडाउन नहीं। तो इसका कंक्लूजन सिंपल है, फेक आउट से बचने के लिए सिर्फ प्राइस मत देखो। ट्रेंड लाइन ब्रेक हमेशा वॉल्यूम और आरएसआई के साथ वैलिडेट करो। अगर दोनों कंफर्म करते हैं तभी मूव जेन्युइन है। अगर नहीं करते तो समझ लो मार्केट बस लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट कर रहा है। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो पैशन रखे और एंट्री लेने से पहले प्राइस प्लस वॉल्यूम प्लस आरएसआई तीनों को एक साथ चेक करे। इस तरह आप न सिर्फ अपने लॉसेस कम करोगे बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंट एंट्रीज भी लोगे। अब चार्ट में हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है जहां प्राइस कंसिस्टेंटली एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे गिर रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है जो पहली नजर में लगता है कि शायद ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। और यही जगह सबसे डेंजरस होती है जहां ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसे कहते हैं एक क्लासिक फेक आउट। फेक आउट का लॉजिक सिंपल है, मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए लिक्विडिटी ट्रैप बनाता है। छोटे ट्रेडर्स सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया और वो लॉन्ग एंट्री ले लेते हैं, लेकिन असली ट्रेंड अभी भी नीचे का होता है और प्राइस वापस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है जहां उनकी स्टॉप लॉसेस हिट होती हैं। अब इस सिचुएशन को कंफर्म करने के लिए हमें सिर्फ कैंडल का ब्रेकआउट देखकर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हमेशा दो चीजें चेक करनी चाहिए, वॉल्यूम और आरएसआई। अगर ये ब्रेकआउट रियल होता तो हमें एक नोटिसेबल वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलता, मतलब बायर्स एग्रेसिवली एंटर करते। लेकिन यहां वॉल्यूम फ्लैट था और कोई बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं था, जो एक रेड फ्लैग है। दूसरी तरफ अगर हम आरएसआई देखें तो उसने थोड़ा सा बाउंस लिया, लेकिन 50 के ऊपर सस्टेन करने में फेल रहा और डाउन ट्रेंड के दौरान आरएसआई 50 के नीचे ही रहता है, जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम का साइन है। मतलब प्राइस ने सिर्फ ऊपर दिखावा किया, लेकिन मोमेंटम और पार्टिसिपेशन बायर्स के फेवर में था ही नहीं। और जैसे ही फेक आउट क्लियर हुआ, सेलर्स ने दोबारा कंट्रोल ले लिया और मार्केट और नीचे गिर गया। इस पूरे सिनेरियो से एक बड़ा लेसन ये है कि कभी भी ब्रेकआउट पर बिना कंफर्मेशन के ट्रेड मत लो। सिर्फ एक कैंडल या विक के ऊपर जाने का मतलब ब्रेकआउट नहीं होता। असली ब्रेकआउट तब होता है जब वॉल्यूम कंफर्म करे और आरएसआई अपना स्ट्रक्चर तोड़कर नया मोमेंटम बनाए। वरना 70 से 80% केसेस में ये मूव्स फेक आउट निकलेंगे जो आपको फंसा देंगे। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो पेशेंटली वेट करता है और मार्केट के साथ ट्रैप होने के बजाय ट्रैप को आइडेंटिफाई करता है। सो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन इस एग्जाम्पल का, जहां हमने देखा कैसे फेक आउट हमेशा ट्रैप बनाता है और उससे बचने के लिए वॉल्यूम और आरएसआई कॉन्फर्मेशन कितना जरूरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल लेसन्स रेगुलरली मिलते रहें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट रखी है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिलेंगी। उसे जरूर देखना, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए एक रोड मैप बनेगी।